राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि दीपावली का पूजन हम किस प्रकार से करें, कैसे करें, और दीपावली के पूजन में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हम आपको सामग्रियाँ बता देते हैं कि पूजन की सामग्रियाँ क्या क्या होती हैं। तो पूजन की सामग्रियों में आपको एक कलश लेना है, और जो राम दरबार की अगर फ़ोटो हो, आपके पास चित्र हो, तो वो आप रख लीजिए। और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेनी है आपको, जो प्रतिमाएं मिल रही है ना बाज़ार में मिट्टी की, तो आप वो ले लीजिए। अगर आपके घर में पीतल की है तो आप उसकी भी कर सकते हैं। वैसे कहते हैं मिट्टी की मूर्ति लेना ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीतल की हो तो भी मिट्टी की अवश्य लेनी चाहिए। तो आप मिट्टी की गणेश लक्ष्मी गणेश ले लीजिए, और एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें बिछाने के लिए चौकी ले लीजिए या पाटा ले लीजिए, उसमें बिछाने के लिए लाल कपड़ा ले लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो चौक पूरा जाता है ना, जो उसमें चौक पूरेंगे आप आटे से। आटे का चौक अवश्य पूजना चाहिए। कोई भी पूजा आप करें तो सबसे पहले आपको आटे से चौक पूरना। आटा बहुत विशेष महत्व रखता है। गेहूँ का बहुत ज़्यादा पूजन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप गेहूँ के आटे को ले लें और उससे चौक पूर लें। जो चौक उसको कहते हैं जो अल्पना बनाई जाती है। तो आप उस प्रकार से अल्पना बना लीजिए। उसमें आप फिर चौकी रखिए जो, या पाटा रखिए, उसमें आप भगवान को विराजमान कीजिए, जो माता लक्ष्मी गणेश हैं और जो राम दरबार की फ़ोटो है। क्योंकि रामचंद्र जी आए थे ना अयोध्या 14 वर्ष बाद, तो खुशियाँ मनाई गई थी, दीप प्रज्वलित किए गए थे, और माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से इसी दिन। तो माता लक्ष्मी का भी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। और भगवान के राम, सीता और लक्ष्मण आए थे अयोध्या वापस वनवास से, तो इसके खुशी में भी यह दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। वो दीपावली का ही दिन था, अमावस थी कार्तिक कृष्ण पक्ष की। तो इसलिए ये दोनों वजह से ही दीपावली का त्यौहार हम सब मनाते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर वो चौक जो पूरा है उसके ऊपर हम एक कलश रखेंगे। आप कलश किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, कांसे का, या आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो आप उसमें कलश रखिए। कलश के नीचे आप थोड़ा सा गेहूँ नीचे बिछा दीजिए ज़रा सा, और उसके ऊपर फिर आप दीपक रखेंगे। ऊपर गेहूँ जो सकोरा होता है उसमें गेहूँ भर देंगे, और गेहूँ भर के या चावल भर देंगे। चावल या गेहूँ कुछ भी भर सकते हैं आप, तो अनाज भरा जाता है। तो आप फिर उसके ऊपर दीपक रखेंगे, और जो कि अखंड जो दीपक जलेगा, जो चौमुखा वाला दीपक जलता है ना, तो उसमें आप 4 बत्ती चारों दिशाओं की तरफ करेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अभी हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इसका क्या महत्व होता है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। हम आपको ये अवश्य बताएंगे कि चारों बत्तियां जो होती हैं उसका महत्व क्या होता है। तो आप फिर एक फूल बत्ती आप बीच में रखेंगे, और उसमें उसको घी से भर देंगे पूरे दीपक को। जो मिट्टी का दीपक आता है ना, पक्का दीपक आता है। एक कच्चा दीपक आता है, एक पक्का दीपक आता है। तो कच्चे दीपक में आपको चौमुखा दीपक नहीं बनाना है। आपको पक्का दीपक आता है बड़ा वाला, उसमें आप चौमुखा दीपक बनाएं। आप उसमें फूल बत्ती भी एक रखें, और इस तरह से उसको घी से भर दें। और जो कच्चा दीपक आता है उसमें काजल इत्यादि पारा जाता है, उस दिन शुभ होता है पारना। तो आप उसमें रख दें, और इसके बाद आप जो नीचे जहाँ कलश रखा है तो उसके नीचे आप उधर गणेश कौरजा एक कटोरी में या किसी भी बर्तन में आप उसमें रखें, उनको स्थान दें। और अगर आपके पास गौर नहीं है तो आप गौर माता आती है ना, जो अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुपारी के गणेश कौरजा बना लीजिए, वहाँ पे रख लीजिए। सुपारी में कलावा लपेट के बनाए जाते हैं। 2 सुपारी का बनाया जाता है। एक सुपारी गणेश जी हो जाती है, एक गौरजा हो जाती है। फिर आप क्या करिए, फिर इसके बाद आप पूजन की थाली लीजिए। पूजन थाली में हल्दी होनी चाहिए, और कुमकुम होना चाहिए, अक्षत होनी चाहिए, और जो खील होती है ना, चावल की बनती है, खील होनी चाहिए। और जो खिलौने गट्टे वगैरह आते हैं वो भी होने चाहिए। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, वो जो चीनी के, मिट्टी के बने होते हैं, चीनी के बने होते हैं, उसके चीनी के जो बने होते हैं गोल गोल गट्टे होते हैं, वो खिलौने डिजाइनदार हर तरह अलग अलग आकृति के आते हैं, वो ले लीजिए और खीले रख लीजिए एक पात्र में। इस तरह से आप ये सब सामान जो आप लड्डू हैं,
जो आपने मिष्ठान घर में बनाए हैं, नमकीन बनाई, जो भी है आपके, जो आपने प्रसाद बनाया है वो सब भी ले लीजिए। और पुष्प ले लीजिए, पान ले लीजिए, सुपारी, कलावा, और जो माला है, आपको अगर कमल का माला मिल जाए, कमल का फूल मिल जाए, कमल का फूल ले लीजिए। नहीं, कमल गट्टे की माला मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं आप। और बेलपत्र ले लीजिए। और इस तरह से आप ये सब चीज़ें एकत्रित कर लीजिए। और एकत्रित करने के बाद आप भगवान का पूजन प्रारंभ कीजिए। और जो पाटे में आप लाल कपड़ा वस्त्र बिछाएंगे, उसमें बैठा लेंगे भगवान को अपने। और फिर सबसे पहले आप गणेश को, सबसे पहले कलश का पूजन करेंगे, दीप का पूजन करेंगे, गणेश गौरजा, कलश का पूजन करके गणेश का गौरजा वहीं पे जो है गणेश जी का पूजन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। गणेश जो कलश में है, कलश में ही गणेश जी विराजमान होते हैं। उसमें आप सतिया जरूर बनाइए, स्वास्तिक जिसको बोला जाता है, स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। और स्वास्तिक में 4 बिंदी रखी जाती है, कुमकुम हल्दी, उसकी जो रोली होती है ना, उसकी 4 बिंदी रखी जाती है। और अगल बगल 2 डंडी खींची जाती है, एक छोटी एक बड़ी। ये रिद्धि सिद्धि की लिए होती हैं, जो उनकी पत्नियां हैं ना गणेश जी की, तो उनका नाम से रखी जाती हैं। तो इस तरह से आप करिए। और फिर सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, गौरजा का पूजन करेंगे, दीप का पूजन करेंगे। फिर आप जो गणेश लक्ष्मी है और जो भी आपने भगवान बैठा रखे हैं पाटे में, और भी जो आपके घर में भगवान है उनका पूजन करेंगे। और रामचंद्र जी की पूजा करेंगे, सीता जी की पूजा करेंगे, जो आप लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करेंगे। और शालिग्राम आपके घर में है या लड्डू गोपाल है, उनको आप दही दूध से नहलाइए। इस दिन जो दीपावली का दिन होता है, इस दिन लक्ष्मी जी को घी से नहलाने का स्नान कराया जाता है घी से, और बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से आप करिए। और आप जैसे कि जब उनका पूजन करेंगे, माला पहनाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र माला आदि पहना के सबसे पहले आप जो पूजन का विधान होता है, सबसे पहले आप आचमन करेंगे, उसके बाद आप पूजन मतलब आरंभ करेंगे। तो इस तरह से आप पूजन करेंगे। और फिर गणेश लक्ष्मी आदि का सबका पूजन करके आप मिष्ठान आदि का भोग लगाएंगे। इसके बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद आप कनकधारा स्त्रोत या लक्ष्मी जी के स्त्रोत वगैरह, लक्ष्मी जी की जो आप मंत्र हैं उनकी माला भी कर सकते हैं। यह सब विधि होती है पूजा करने की। और जो एक चांदी का सिक्का जो होता है ना, उसको दीवार में पान के सहित अवश्य लगाया जाता है। और जैसे पान, उसमें सिक्के में लड्डू लगा के पान सहित दीवार में छापा मारा जाता है। पहले आप उसमें रोली से छापा मारेंगे, हल्दी रोली से, फिर इसके बाद उस छापे पे ही पान और लड्डू और सिक्के को वहाँ चिपकाया जाता है। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए। और आपके यहाँ जिस तरह से की जाती हो पूजा, उस तरह से भी आप अपने हिसाब से भी कीजिए। जैसा हम बता रहे हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, आपके यहाँ जैसे होती है वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए। और घर के दरवाजे पे बंधनवार अवश्य लगाइए, वह बहुत शुभ माना जाता है बंधनवार लगाना। और बंधनवार लगा, और जैसे कि आपने जो दरवाजे पे गोबर के छापे भी दिए जाते हैं हाथ के, और हल्दी से स्वास्तिक बना के उसमें रोली से बिंदी रखी जाती हैं और उनका पूजन आदि किया जाता है। और क्योंकि जो गोबर होता है उसमें माता लक्ष्मी का ही निवास होता है। और इसमें रात जो दिया हमने आपको बताया है, जो वो रात भर जलेगा। फिर जब आप चाहें तो चौमुखा दिया जला सकते हैं। चौमुखा दिया तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अब उसमें घी ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करिए, आप मतलब चौमुखा दिया नहीं अगर जला सकते हैं तो आप उसकी बत्ती को उसमें डुबो दिया जाता है। बाद में एक बत्ती जलती रहती है, उसको आप रात भर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आप रख के वो काजल पारा जाता है, जो कच्चा दिया है ना उससे काजल पारा जाता है और लगाया जाता है। तो इस दिन विधान है इस चीज़ का। और चौमुखा दिया जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जैसे आप दिए कहाँ कहाँ जलाएंगे, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी, शंकर जी हैं, अश्वशाला है, गौशाला है, जो भी है
अगर जिसके यहाँ जो है मतलब इस तरह से जरूरी नहीं आप बस अष्टशाला कांड उड़ेंगे, तो गाय जहाँ बनती है आपके अगर गाय है तो वहाँ पे लगा दीजिए। घर के आसपास कोई मंदिर है उसमें लगा दीजिए जाके दिए। और नदियों के किनारे भी लगाए जाते हैं। अगर नदी तो जा नहीं सकता है कोई, तो आपके यहाँ जो समरसेबल इत्यादि लगा है उस वहाँ पे रख दीजिए। और अपने जो मेन दरवाज़ा है घर में प्रवेश करने का, उसके दोनों तरफ दिए लगाइए, है ना। और दीवार जैसा कि सारी बाउंड्री में लगाइए आप। आंगन इत्यादि है जो छत है आपकी, वहाँ भी दिए लगाइए आप। अपने बाथरूम वगैरह में भी दिया लगाने का विधान है। बाथरूम वगैरह में भी दिया रखा जाता है। और जो आपके शयन कक्ष है, ड्राइंग रूम है, आपका किचन है, सब में सब जगह दिया रखना चाहिए। और आप जो भी है सब जगह, क्योंकि कहीं भी दिया छोड़ा नहीं जाता। आपके स्टोर है वहाँ भी दिए रखना चाहिए। और जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि दीपावली के दिन, दीपावली में 5 दिन धनतेरस से लेकर दूज तक माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ शाम के टाइम मतलब कि जो संध्या बेला होती है उस समय फेरी देती हैं। तो घर में अगर आपके रसोई में कोई बर्तन अगर जूठे रखे हैं तो वो आप बाहर निकाल दीजिएगा। उस दिन जूठे बर्तन भी ना रखिए। और जो आपके घर का जो जल के पात्र हैं वो भर के ही रखिए, खाली मत रखिएगा दीपावली के दिन। और जो बर्तन इत्यादि हैं वो भी आप बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो धुल लीजिए। और किचन को अपनी एकदम साफ़ सुथरा रखिए। और कहीं भी जूठे बर्तन घर में अंदर नहीं होने चाहिए। और झाड़ू इत्यादि भी है वो घर के अंदर नहीं, थोड़ा बाहर की तरफ रखिए। और जैसे ये नहीं कि घर के आंगन में रखिए झाड़ू, और इस तरह से नहीं रखिए। और तुलसी जी आदि हैं वहाँ पे भी नहीं रखिए। तुलसी जी आदि में भी दीपक जलाया जाता है। और इस तरह से आप दीपक जलाइए। और जैसे कि आपने दीपक जलाया, आप सोचेंगे कि कहीं उसमें फूल ना आ जाए, तो फूल आ भी गया तो कोई आप उसमें परेशान न होइए, वो शुभ होता है फूल आना। और बस ज्योति बुझे नहीं, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। अगर ज्योति आप रात भर जला रहे हैं, ज्योति बुझे नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, एक दीपक बनाकर आपको वहीं बगल में रख देना है। जैसे आपको लग रहा है ज्योति हमें संभालनी पड़ेगी, तो उस दीपक को उस मुख्य दीपक से जला लीजिए और फिर उस दीपक को जला दीजिए। अगर वो बुझ जाती है तो फिर आप उसको जला सकते हैं, जो आपने दीपक जलाया है उससे उसको जला सकते हैं। तो यह दीपक अखंड ही माना जाएगा, खंडित नहीं होगा। तो इस तरह से आप दीपक जलाएंगे और जला कर रखिए। और मुख्य दरवाज़ा खोल कर रखें। और ये नहीं कि रात भर खुले रखे रहने ज़्यादा चोर वगैरह घुस आए, तो इस तरह से नहीं। लेकिन हाँ, जितनी देर पूजन आदि करना तब तक खुला रखिए। और घर के बर्तनों को पानी से भर के रखिए, है ना। दरवाजे पे आम के बंधन बाल लगाइए। घर के दोनों दरवाजे पे गोबर के जो हमने अभी आपको बताया है वो ज़रूर करिएगा। और इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होंगी। हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो चौमुखा दिया है वो क्यों जलाया जाता है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो पूरब की तरफ जो मुंह होता है दिए का, तो वो पूरब की तरफ जलने वाले दीपक का जो रूप होता है वो माता लक्ष्मी और माता दुर्गा के लिए, या मतलब देवी माँ के लिए माना जाता है, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सबके लिए। और जो पश्चिम की तरफ जो दीपक की ज्योत होती है वो गणेश जी के लिए होती है। और जो दक्षिण की तरफ जो होती है, जो दीपक की जो मुँह कराया जाता है वो होता है पितरों के नाम पे। और जो उत्तर की तरफ जो ज्योत का मुँह होता है वह महादेव के नाम से होता है, यानी कि शंकर जी के नाम से। यह हमने आपको बहुत विशेष जानकारी बताई, ये आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी आपको। इस जो हमने आपको ये जानकारी दी है कि चौमुखा दिए का मतलब क्या होता है। तो ये जो दिया है, इसका चौमुखा दिए का मतलब यही होता है जो हमने आपको अभी बताया है। ये आपको कहीं भी जानकारी मेरे अलावा किसी ने आपको शायद नहीं दी होगी। और इस तरह से आप चौमुखा दिया जलाएंगे तो बहुत ही अच्छा मतलब महत्व होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी मतलब माताओं के नाम, गणेश जी के नाम, पितरों के नाम, महादेव के नाम, सबके नाम दीप जलता है। तो इस तरह से आप
अवश्य चलाइए। और उसमें क्या क्या चढ़ाना है ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में दे रखे हैं कि 5 चीज़ें क्या हैं चढ़ाने वाली, तो वो सब आप उसमें भी देख लीजिए और सुन लीजिएगा। तो यदि ये आपको जो हमने जो जानकारी दी है आपको कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि और भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें, जानकारी और भी लोगों को प्राप्त हो सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमको तो पता लगना चाहिए ना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, हमारी जानकारी जो हमने आपको दी है आपको कैसी लगी, ये हमें अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो गणेश जी भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हैप्पी दिवाली। आप सभी की दिवाली मंगलमय हो, यही हमारी ईश्वर से कामना है। और सबके घर में सुख समृद्धि रहे, लक्ष्मी सबके घर में विराजमान हो, किसी का घर भी छोड़ के ना जाए, सबके घर की विपत्तियों का नाश हो, यही हमारी ईश्वर से कामना है। राधे राधे।